सच्चाई के साथ, गलत मत ले जाना। देखो जब हम प्यार करते हैं ना किसी चीज से, तो हम उसमें ना बस मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, लीन मतलब बस बाकी सब चीजें दिखती नहीं है। बेटा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ना वही वाला प्यार करना पड़ेगा, अगर चाहते हो कि ये तुम्हें समझ आए। वरना तुम्हें मैं कुछ मेहमानों से मिलवाता हूँ, यहाँ पर कुछ और मेहमान भी हमें +2 से जिन्होंने ज्वाइन किया है। वो +2 से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तुमने कभी सोचा है? क्योंकि बिना +1 की ऑर्गेनिक के +2 की ऑर्गेनिक नहीं आएगी। क्यों युवांशु, तुम क्या कहना चाहोगे इन सब बच्चों को, +1 वाले बच्चों को? तुम +2 में पढ़ रहे हो और आज तुम क्लास लगाने आए हो, इनको क्या कहना चाहोगे कि ऑर्गेनिक पे किस सेक्शन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस इनको देना चाहिए? पूरी जीओसी और नॉमेनक्लेचर। जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पे देना चाहिए जो +2 में आगे काम आता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। और शायद इन्होंने +1 में अच्छे से नहीं की है, आज इसीलिए डबल टाइमिंग लगाकर वो करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये ऐसी चीज है जो ए से शुरू होगी और Z तक जाएगी। इसमें कभी भी ना इसको चैप्टर की तरह मत पढ़ना। तुम्हारे सामने जो मैंने ये चीजें लिखी है ना, समझ लो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है अपन, ठीक है? कोई इसमें चैप्टर वाइज नहीं हम पढ़ेंगे, नो डाउट हम स्कूल के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज ही काम करते हैं, बट तुम चैप्टर वाइज नहीं चलोगे, तुम स्टेप वाइज स्टेप चलोगे, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ोगे। और अगर तुम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ोगे, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी दिन मुश्किल लग जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये हो नहीं सकता कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लग जाए। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, मेरे अकॉर्डिंग क्लास लगाओगे, मेरे अकॉर्डिंग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और मेरे अकॉर्डिंग मुझे रिस्पॉन्स दोगे, ये सब चीजें होंगी तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब प्यार कर लो यार इससे कि इसको नहीं छोड़ूंगा और कुछ भी छूट जाए पीछे। ये चीज मैं आज से बस, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मैं इसको डेली रिवाइज करूंगा, इसकी डेली प्रैक्टिस करूंगा। जो सर मेरे को शीट देंगे, जो भी क्वेश्चन की शीट आएगी, मैं सर करूंगा ही करूंगा। एक बार ना इससे चाहत बनाकर देखना कि केवल हफ्ते 10 दिन के लिए, अभी तो नोमेनक्लेचर चलेगा 4-5 दिन तो ठीक है, फिर आइसोमेरिज्म चलेगा, ठीक है? आइसोमेरिज्म अगर मैं पूरा करवाने चले जाऊं तो 1 महीना लगता है कम से कम, बट हम उतना करेंगे जितना अभी सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जीओसी पूरा 1 महीना तो जीओसी पे लगा सकता हूं मैं, मतलब इतनी डेप्थ है। समझ रहे हो ये सब जो चीजें है ना, मतलब अगर तुम्हें ऑर्गेनिक समझनी है, तुम्हें इन 4 चीजें, मैं जो 4 चीजें यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इन 4 ये 5 चीजें अगर तुमने सीख ली ना, समझ लो तुम्हें 80% ऑर्गेनिक समझ आ गई। 80%, मैं कहूंगा 80 to 90% भी कह सकता हूं, अगर ये तुमने 5 चीजें अच्छे से समझ ली। बट हम +1 में क्या क्या करेंगे मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, इसको हम करेंगे, ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा करेंगे बिकॉज हम पूरा +2 में बाकी करेंगे। ये सब SN1, SN2, E1, E2, ये सब चीजें हमारी +2 की रहेंगी। बट फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं +1 +2 यूज गलत कर रहा हूँ। देयर इज नो +1 +2 इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जिस सीक्वेंस में हम मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में यू हैव टू मूव, तभी वो समझ आएगी। अगर तुमने सीक्वेंस को चेंज किया तो ऑर्गेनिक गई, उड़ गए तोते, फिर कुछ नहीं होगा ऑर्गेनिक का। यानी सबसे पहले तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है इसकी परफेक्शन होनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस करेंगे और आग लगा देंगे, आग। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर की। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये तो पता है ना कि IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिकली है क्या चीज है? व्हाट इज IUPAC? ये तो पता है सबको? यस Yes, sir. यस सर। ओके, सबको इतना तो पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्टन सेट ऑफ रूल्स हमें दिए हैं, जिनको फॉलो करके हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है। देखो हम कार्बन की दुनिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन, मोस्टली कार्बन कह सकते हैं, कार्बन की दुनिया में घुसेंगे तो सबसे पहले हमें कंपाउंड्स को नाम देना आना चाहिए। हम कंपाउंड्स को क्या कहकर बुलाएंगे वहां पर, हमें उनका नाम पता होना चाहिए। और उनकी नेमिंग के लिए हमें IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं जिसको हम सब ने फॉलो करना है। अब मान लो मैं कोई रूल बताऊं तुमको, सर ये नहीं, मैं तो ये करूंगा, भाई ये मैंने नहीं दिए हैं, ये IUPAC ने रूल्स दिए हैं और मैं वो रूल्स तुम्हें बता रहा हूं। तो एज इट इज हमें रूल्स को फॉलो करना है। ये नहीं कोई उठ गया सर ऐसा क्यों नहीं किया और ऐसा क्यों किया, भाई ये रूल्स जिन्होंने बनाए हैं, ये जवाब उनके पास है, मेरे पास नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को?
ठीक है, आगे जाके मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें जब भी दो नंबर लिखने हैं उनमें कॉमा रखना है, तुमको सर मैं तो कॉमा नहीं रखूंगा, तो फुल स्टॉप रखूंगा, तो भाई फिर तुम जो मर्जी रख लेना, तुम्हें 0 मिल जाएगा और क्या -1 मिल जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, जो रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और इस कह सकते हैं एक मकसद के साथ कि तुम सब रोज मेरे साथ जुड़ोगे इस लेक्चर में। मैं बोर नहीं होने दूंगा, ये वादा है। इस टॉपिक के अंदर तुम्हें एक दिन भी ऐसा लगेगा यार आज क्लास लगाने जाना पड़ेगा, लाइट नहीं भी होगी ना, तुम खुद कैसे ना कैसे पहुंच जाओगे क्लास के अंदर, देखना ऐसी तुम्हारी वो हो जाएगी। तो 3-4 दिन अच्छे से सुनना पड़ेगा इस टॉपिक को। बट मैं हर साल यही बोलता हूँ, मेरी लाइनें सेम होती हैं, बट हर साल वही होता है जो मुझे पता होता है पहले से ही। ठीक है, 10 दिन बच्चा लगाता है, 11वें दिन वो चला जाता है, और 11वें दिन के बाद उसको पता ही कुछ नहीं होता कि ऑर्गेनिक चल क्या रही है। तो बेटा हर चीज का सॉल्यूशन है। तुम्हें गैसियस नहीं आता, सॉल्यूशन है। तुम्हें थर्मो नहीं आती, सॉल्यूशन है। बट तुम्हें ऑर्गेनिक नहीं आएगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर +2 में बैठ गए हो ऑर्गेनिक के बिना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तो उसको समझ के करना है, रट के तो वैसे भी नहीं होती है वो चीज। तो आज हम शुरू करेंगे किस टॉपिक से? अपना सबसे पहला टॉपिक, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किस टॉपिक से? IUPAC नोमेनक्लेचर से। बड़े ध्यान से तुमने समझना है। मैं रूल्स बताऊंगा तुम्हें जो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए चाहिए होंगे। शुरू करें? यस सर। ओ यार, इधर तो थोड़ी सी एनर्जी दिखा लो, अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा दिखा लो। Yes, और सबसे पहले हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले मैं तुम्हें जो नेमिंग सिखाऊंगा वो किसकी सिखाऊंगा? हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सिखाऊंगा। पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज है ये मुझे कौन बताएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? सर जो कंपाउंड which contains carbon and ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें 3 चीजें आती हैं हमारे पास, दैट इज एल्केन्स, दैट इज एल्कीन्स एंड दैट इज एल्काइंस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग ही सीखने वाले हैं, और हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी होती है, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। इतनी बात मेरी समझ आ रही है? यस सर। और तुम सबको 10th का थोड़ा बहुत याद है। एल्केन्स का हम जनरल फॉर्मूला लिखते थे CnH2n+2, एल्कीन्स का लिखते थे CnH2n, और एल्काइंस का लिखते थे CnH2n-2। सबको ये चीजें याद है जो क्लास 10th से रिलेटेड है। हम एल्केन्स को बोलते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस और नो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंशिका, क्यों बोलते थे इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोजन होते थे। बस, शाबाश शाबाश। अभी तुम कह रहे थे सर हमें तो इसी लेवल का पढ़ाया था कार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और इन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब इनमें क्या होते हैं हमारे पास? डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो इसीलिए इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो पहले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, यानी उसमें हम एल्केन की नेमिंग को अच्छे से समझेंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन्स को समझेंगे और एल्काइंस को समझेंगे। बताओ इतनी चीज क्लियर है? Yes sir. यस सर। सबको इतनी चीज क्लियर है? अब यस सर। रूल्स, मैं रूल्स से स्टार्ट करने वाला हूं। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल जो हमें फॉलो करना है जब हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है, सबसे पहला रूल जो है मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये रूल हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना।
एक सेकेंड। हाँ जी, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। कौन मुझे बताएगा लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन रूल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन रूल? ऐसी चेन हाँ जी यतिन, ऐसी यतिन चेन बताएगा मुझे। सर हाँ ऐसी जी चेन यतिन। जिसमें ब्रांचिंग हो, पर हमें बड़ी चेन लेनी है सर कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन रूल का सीधा मतलब है कि आपको जिस भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी है उसके अंदर उस चेन को सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो। क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर देता हूं जो 10th में नहीं कराई थी, अब मैं तुम्हें वो चीज जरूर करवाऊंगा। एक बार सुनो ध्यान से। मान लो मुझे ये कंपाउंड है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं वैसे। ये कंपाउंड है, तो मान लो मुझे, मैं इस कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा टाइम बचाने के लिए, मैं वो बताने जा रहा हूं। कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो देखना ध्यान से, यही चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट, सॉरी एक सेकेंड, इसी चीज को मैं आज की क्लास में, ये चीजें मैं साथ साथ सिखाऊंगा, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। जो ऊपर मैंने कंपाउंड लिखा है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पर हर जो वर्टाइस, हर जो कॉर्नर है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। हर जो कॉर्नर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। मेरी इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? मतलब ये यस सर, कार्बन 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 कार्बन। चेक कर लो, जो ऊपर बना रखा है ना, वही सिमिलर चीज नीचे है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपाउंड दे देता हूं, तो वो कंपाउंड मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं उसको कैसे करूंगा? ऐसे। चेक करो, तो देखो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और यहां पर तीसरे कार्बन पे मैंने ब्रांचिंग निकाल दी है बाहर की तरफ। तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस से आता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। कुछ वो नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। बस क्या करना है, लाइन से डोनेट करना है, और हर कार्बन एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। यस और नो? यस सर, तो तुम्हें कंफर्टेबल है? इस तरीके से कर सकता हूँ, इससे टाइम थोड़ा सा सेव होता है। बोलो यस यस Yes, sir. तो चलो हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। ध्यान से समझना, मैं लॉन्गेस्ट चेन रूल बताता हूँ क्या चीज है, इसको बस ध्यान से तुमने समझना है। अब मैं कुछ ऐसा सा फिगर दे रहा हूं, तो तुम्हें पता है ना, यहाँ पर हर डॉट जो है, ये मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि इनिशियली प्रैक्टिस हो जाए। ये भी कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, चेन सबको सिलेक्ट करनी आती है, तो सिलेक्ट करते हैं। देखो एक चेन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने एक चेन सेलेक्ट की है जिसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 8 कार्बन एटम। पता है ना कि चेन सेलेक्ट करते टाइम पे तुम डबलिंग नहीं कर सकते हो, तुम अपना हाथ नहीं उठा सकते हो। यस और नो? तो मैं इस तरीके से गया, ये मैंने सिखाया उस बैच के अंदर, मैं इस तरीके से गया हूं। दिस इज मेरी पहली चेन 8 कार्बन की। देखते हैं और कौन सी चेन बनती है। 1 2, दूसरे पेन से 3 4 5 6, एक चेन ये भी बन रही है। यस और नो? यस तो 2 चेन बन रही है। अंशिका, एक चेन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं और दूसरी के अंदर 8। तो मेरा पहला रूल क्या कहता है? मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पर चेन सेलेक्ट होगी वो चेन ये होने वाली है। यस और नो? ये होगी मेरी चेन। यस और नो? यस सर, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। बहुत एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन मत लो, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूं। लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब है कि तुम्हें अपने कंपाउंड में उस चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। बोलो, इतनी बात सबको समझ आ रही है? यस यस सर, ओके, तो मैं तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। और आंसर बताऊंगा तो तुम चेक करना तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। जिसका हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट,
जल्दी से कर लो फटाफट से। लॉन्गेस्ट चेन को फटाफट से सिलेक्ट कर लो इस प्रॉब्लम के अंदर, जल्दी से। आज हम पहले रूल में परफेक्शन करेंगे। रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। पहले लॉन्गेस्ट चेन की परफेक्शन हो जाए आज। बहुत ही बढ़िया। मेरे पास यहाँ पर पहली चेन है 1 2 3 4, यस और नो, यानी एक चेन तो मेरे पास ये है भाई, यस और नो? पक्की बात है? अगर मैं, अच्छा किसी बच्चे ने ये भी सिलेक्ट की होगी, देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4, किसी बच्चे ने ये भी सिलेक्ट की होगी, यस और नो? तो अब तुम पूछोगे सर सही कौन सी है, दोनों में ही 4 कार्बन एटम्स हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं लेफ्ट वाली सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट वाली, ठीक है, तो लेफ्ट वाली को ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग नहीं देता हूँ, ठीक है, अभी नंबरिंग नहीं देंगे, अभी नंबरिंग तुम्हें वैसे तो पता है कैसे देनी है। तो लेफ्ट वाली में देखो 4 कार्बन एटम चेन के अंदर है और 2 पे क्या लगा है, एक ब्रांचिंग लगी हुई है, यस और नो? तो बता सकता है 2 पे जो लगा है उसका नाम क्या है? 10th में करके आए हो? मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। समझ रहे हो ना मेरी इन भावनाओं को, समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज है, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये चीज है, समझ रहे हो इस चीज को? हाँ जी सर। तो 2 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है? मेरे पास 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। अच्छा राइट वाले एग्जांपल में देखो, मैंने नंबरिंग गलत की है, 1 2 3 4, चेक करो यहाँ पर मिथाइल किस पे लगा है? 2 पे। यहाँ पर भी मिथाइल किस में लगा है? 2 पर लगा है। यानी सर आप कोई भी चेन सेलेक्ट कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबने सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन? यस भाई पक्की बात है ना, सबने सेलेक्ट कर ली है? यस यस सर। और सही सेलेक्ट करना, गलत मत कर देना। लो ये इसमें सेलेक्ट करो द लॉन्गेस्ट चेन, जल्दी से सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन अपनी कॉपी में और हाथ खड़े करते जाओ और फिर बताओ कि सही है या नहीं, तुमने सही सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जल्दी से, कम ऑन, फटाफट से करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। हाँ जी, कर ली सबने? यस सर। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, क्या यही चेन सबने सेलेक्ट की है एज अ लॉन्गेस्ट चेन, यस और नो? यस तो 6 कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, सबने यही सिलेक्ट की थी? पक्की बात है? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लो ध्यान से। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और इस बार मुझे बताना भी है कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है जो तुमने सेलेक्ट किया है, उस चेन के अंदर कितने कार्बन है ये तुम्हें मुझे बताना भी है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कम ऑन, जल्दी से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हो गया सर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलो। 12 कार्बन। बहुत बढ़िया। जो +2 वाले हैं वो थोड़ा धीमे अपना आंसर रखें, बिकॉज वो +1 के साथ क्लास लगा रहे हैं, आंसर नहीं बोलने की जरूरत। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस मी, श्योर, जल्दी से करो ताकि मैं तुम्हें और गालियां निकाल सकूं। हो गया सर। करो फटाफट से लॉन्गेस्ट चेन, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेन ही बंद हो गया, 9 तक। तो कितने कार्बन एटम्स हैं तुम्हें दिख रहे हैं जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, जल्दी से बताओ मुझे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 8 के बाद 9 10 11 और 12 कार्बन एटम्स हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। मैं मार्क कर दूं कि तुम समझ गए हो? समझ गए किसने सही मार्क की थी लॉन्गेस्ट चेन? भाई सबने सही की है? यस लॉन्गेस्ट चेन हम सबसे पहले सीख रहे हैं, ध्यान से। एक और एग्जांपल ले लो ताकि लॉन्गेस्ट चेन में गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लॉन्गेस्ट चेन गलत हो गई तो सब गलत। अगर लॉन्गेस्ट चेन ही कल को नहीं सिलेक्ट कर पाए तो बेटा कुछ नहीं होगा, फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन को अच्छे से समझो एक बार और कोशिश करो उसको दिमाग में रखने की कि लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करना है। देखो जी, तो लॉन्गेस्ट चेन करो सेलेक्ट इस क्वेश्चन के अंदर। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन सारे सेलेक्ट कर लो और सबकी हो जाए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट तो मुझे बताओ फटाफट से कि सर मेरी हो चुकी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। जल्दी करो फटाफट से, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सर होगी।
बाकी भी हो गया। करो करो, तसल्ली पूरी करो अपनी, कोई टेंशन नहीं है। सबसे लंबी चेन ढूंढनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हो, वो चेन को सिलेक्ट करना है। उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। भाई कर लिया सबने? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7। रुक जाओ एक सेकेंड के लिए, एक्चुअली लाइट नहीं थी ना, तो मेरा पेन जो है वो चार्ज नहीं है, और आईपैड की भी बेचारे की मृत्यु होने वाली है ऑलमोस्ट। तो एक सेकेंड के लिए रुक जाओ, मुझे बता देना जब बैटरी 5% से कम होगी, मैं चार्ज पे लगा दूंगा उसको। श्योर सर। चलो, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या तुमने भी यही चेन सेलेक्ट की है? Yes. अच्छा, और कौन सी चेन है वो भी तो देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कार्बन है केवल। यहां से चलूंगा 7 8 9 10, इसके अंदर भी 10 कार्बन है। तो मेरे पास मेरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो चुकी है। जल्दी से, क्या तुम्हारी भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हुई कि नहीं? यस और नो? मैं बाद में धज्जियां उड़ा दूंगा अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन गलत सेलेक्ट कर दी, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस तो मैंने शायद 10th में भी नहीं करवाई होगी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की। क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर चीज को मैं प्रैक्टिस करवाता चलूं। जल्दी से, विद इन अ सेकेंड, जल्दी से सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट चेन। जल्दी से सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट चेन, फटाफट से। हो गई। कर लो, जल्दी से कर लो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट। भाई मंदिर में कौन है? हाँ जी समृद्धि, तुम्हें समझ आ रहा है बिकॉज यू हैव ज्वाइंड लेट। हम रूल नंबर 1 ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। समृद्धि मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी सर। मैं पहला रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था जब तुमने ज्वाइन किया था, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो तुम्हें समझ आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब क्या है? सर थोड़ा सा एक बार बता दो। बेटा अभी फिर क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से, ठीक है? अभी लीव कर दो, तुम्हें लेक्चर आएगा ये, तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, कल से फिर तुम आ जाना, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ जी, तो लॉन्गेस्ट चेन जल्दी से कर लो सिलेक्ट। कर ली सबने? तो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 और 6। यस और नो? यस सर। हाँ जी, देखो सारे जल्दी से। यार पता है प्रॉब्लम क्या है? रोज चोपड़ा मेरे से लड़ने लगी है, कहती है सर ये आपने गलत कर दिया, मैंने कोई और चेन सेलेक्ट की है। मैंने जो चेन सेलेक्ट की है सर वो अलग है आपकी चेन से। तो रोज चोपड़ा कहती है सर 1 2 3 4 5 6, सर मैंने तो ये वाली चेन सेलेक्ट की है। यस और नो रोज चोपड़ा? हाँ जी सर। अब रोज चोपड़ा हम फंस गए हैं यार, अब क्या करें? अच्छा अगर तो दोनों से आंसर सेम निकलता होता चोपड़ा साहब, तो मैं क्या करता? कोई भी ले लो। अच्छा अगर मान लो यही क्वेश्चन मैंने तुम्हें 10th में दिया होता, तब मैं तुम्हें क्या जवाब देता था इसका? कोई भी ले लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10th में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं हुआ आया था कोई जिसमें फर्क पड़ता था। बट यहाँ चेक करो, लॉन्गेस्ट चेन जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो, अगर तुमने लेफ्ट वाली सिलेक्ट की है तो आंसर डिफरेंट आने वाला है, और अगर तुम राइट वाली सेलेक्ट करते हो तो आंसर डिफरेंट आने वाला है। पहले इतनी चीज तुम्हें विजुलाइज हो रही है, हम तब आगे चलेंगे। पहले इतनी चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करो कि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जब तुमने सेलेक्ट की है, मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, नंबरिंग को भूल जाओ। नंबरिंग में सिर्फ तुम्हें चेन सेलेक्ट करने के लिए दे रहा हूँ, नंबरिंग भूल जाओ। नंबरिंग में अभी सिखा ही नहीं रहा हूँ तुम्हें नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग को अभी भूल जाना, अभी के लिए नंबरिंग फॉरगेट इट। बट चेक द लॉन्गेस्ट चेन। क्या 2 लॉन्गेस्ट चेन की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर और दोनों से आंसर डिफरेंट है? इसका मतलब अब रूल नंबर 2 की बारी आ चुकी है। तो रूल नंबर 1 था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही है, ठीक है ना, मतलब 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो तुम्हें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो। अब देखते हैं, ध्यान से देखना।
तुम फर्स्ट वाली चेन को देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, फर्स्ट वाली में तुम्हें केवल एक ही दो ब्रांचेस दिख रही हैं, चेक करो। एक यहां से ब्रांच निकली हुई है, फर्स्ट ब्रांच, दिस इज सेकंड ब्रांच जो तुम्हारे चेन के बाहर है, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. सारे चेक करो, तसल्ली हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देखो। फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें दो ब्रांचेस निकली हुई है। चेन सिलेक्ट करने के बाद चेक करो, दो जगह से एक, मतलब अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, 4 नंबर कार्बन से बाहर निकली हुई है ब्रांच और एक 5 नंबर कार्बन से बाहर निकली हुई है ब्रांच। यस और नो? Yes. यानी Yes, sir. यहाँ पर दो ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं। इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. राइट वाले को देखो, राइट वाले के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? One. वन। केवल एक ही ब्रांच है भाई, 4th नंबर पे ही ब्रांच बाहर निकली हुई है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ जाए तो मान्या सिंगला जी किस चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेकर चलेंगे? जल्दी बता दो फटाफट से बाकियों को। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो, मतलब जिसमें लेफ्ट वाली। ज्यादा ब्रांचेस हो, तो मान्या लेफ्ट वाली को लेकर चलेगी या मान्या राइट वाली को लेकर चलेगी? लेफ्ट वाली। बिल्कुल सही है, हम लेकर चलेंगे किसको? लेफ्ट वाले को लेकर चलेंगे, बिकॉज उसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हैं। तो पहले बताओ, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया? तो हिंदी शब्दों में तुम लिख सकते हो, पेपर में रूल नहीं पूछेगा तुमसे कोई, पेपर में तुम्हें बोलेगा IUPAC नेमिंग करके दिखाओ। तुम्हें जिस भाषा में समझ रिवाइज करना इजी है उस भाषा में रूल नंबर 2 डाल दो इस एग्जांपल के नीचे या ऊपर, कि भाई अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ जाए तो उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हो। क्या सबने रूल नंबर 2 लिख लिया है? मैंने बोल दिया है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो सारे जल्दी से रूल नंबर 2 लिख लो, तब तक मैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए। भाई किसी को ना समझ आया हो प्लीज बोल दो यार। हाँ जी बोलो फटाफट से, किसी को ना समझ आया हो रूल नंबर 2 जो हमने अभी किया है तो प्लीज बोल दो। Clear है sir. Clear है sir. समझ आ गया Clear है सर। sir. Yes, sir. यार सब कुछ समझ आ जाता है, बट फिर तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, बाद में तुम सब भूल क्यों जाते हो? गजनी हो तुम सब हैं? जल्दी से रूल नोट कर लो फटाफट से, ताकि कल को रिवाइज करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ऑर्गेनिक के अंदर एक टिप दूंगा, एक सलाह दूंगा, फ्री की है, माननी होगी मान लेना, नहीं माननी होगी तब भी कोई चक्कर नहीं है। ऑर्गेनिक की सलाह ये है कि इसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि पेपर में जब तुम्हें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवाइज करना हो तो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हो जिससे तुम इजीली रिवाइज कर सको। बहुत कुछ पढ़ना है ऑर्गेनिक में, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो शॉर्ट नोट्स होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। जल्दी से इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो, जल्दी से सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट चेन को फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्गेस्ट चेन क्या क्या हो सकती है? सर होगी। वेट करो, हाँ जी कर ली सबने? Yes. Yes sir. सबने कर ली है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट? अब देखते हैं Yes, किसने sir. कौन सी तो Yes. एक तो चेन आ रही है, कितनी है लॉन्गेस्ट चेन में? कितने कार्बन है जल्दी से बता दो। 8. 1 8. 3 4 5 6 7 8। एक तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही है, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, एक लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, यस और नो? Yes. Sir. अरे भाई यस और नो, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं? Yes sir. 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 और कोई लॉन्गेस्ट चेन आ रही हो? सर आ रही है। नीचे आ रही है सर। नीचे sir. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है Yes. Yes. Yes sir. भाई। अब तुमने और कोई देख लो, और कोई बनती है पॉसिबिलिटी तो वो भी देख लो एक बार। देखो मैं तुम्हें एक ना राज की बात बताता हूँ,
इतनी कॉम्प्लेक्स नेमिंग आती नहीं है, बट सिखानी तो है ना मैंने। यस और नो? कल को कोई तुम्हारे सामने हवा ना मार सके कि भाई तुम्हें कैसी किस लेवल की करवाई है, जैसे अभी मैं मारने की कोशिश कर रहा था ना कि तुम्हें किस लेवल की करवाई है भाई। एक तो ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट वन। एक आ गई हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड वन ये थोड़ी सी यहां से निकलेगी। समझ गए हो ना तुम इस चीज को? यस समझ गए। दूसरी आ गई, और ये राघव नैयर हमारे पास आ गई तीसरी चेन। यस और नो? यस। यस तो अब बताओ कौन सी चेन तुम लोगे नेमिंग करते Sir, टाइम पर? थर्ड देता हूँ, लास्ट लास्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट अच्छा, थर्ड। फर्स्ट वाली में बताओ कितनी ब्रांचेस हैं फर्स्ट वाली में? 2 2 ब्रांचेस। सबको दिख रही हैं 2 ब्रांचेस? यस। यस सेकंड वाली में बताओ कितनी ब्रांचेस हैं? 3 ये देखो, 1 2 2 और 3, ठीक है, तो देयर आर 3 ब्रांचेस। और फोर्थ वाली में 4 बिल्कुल 1 2 3 4 दिख रही है 4 ब्रांचें। यस। तो राघव नैयर अगर लॉन्गेस्ट चेन सेम आ जाए तो उसके बाद रूल नंबर 2 पे जंप कर जाना है और देखना है कि किसमें ब्रांचेस ज्यादा आ रही हैं, उसको सिलेक्ट करना है। यस और नो? यस। भाई किस किस को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी आ गई है, जल्दी से हाथ अपने खड़े करके बता दो कि सर मेरे को अब आप दे दो जेड़ा मर्जी क्वेश्चन जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी आएगी। जितने रूल्स आपने बताए हैं मेरे तो दिमाग में घुस गए हैं और आ गया मजा कि मेरे को आ गया समझ कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। सबको क्लियर हो चुकी है लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है? ओके, विश्वास जी तुम्हें नहीं क्लियर हुआ है अभी? हो गया सर। तो तुम्हारे हाथ नहीं है, ठाकुर हो भाई, हाथ खड़ा करके बता दो तुम्हें हो गया कि नहीं। यस सर, हो गया सर, किया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो कर दिया करो सर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लिया करो टीचर की भी। तो रूल नंबर 3 पे आते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी सबको आ चुकी है, सबने अपने हाथ खड़े करके बता दिया है कि सबको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी आ गई है। अब हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग सीखेंगे कि नंबरिंग कैसे करनी है कार्बन एटम्स की। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सा रूल है। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या सीखना है राघव नैयर, जल्दी से बता दे फटाफट से कि लॉन्गेस्ट चेन सीखने के बाद हमें सीखना है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। पहले जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई सिलेक्ट, यस और नो? यस। भाई लॉन्गेस्ट चेन तो सेम है ना दोनों में, कोई टेंशन नहीं है, सेम ही कंपाउंड दिखे मैंने, बोलो पक्की बात है? बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं नंबरिंग के। या तो मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर मैं 1 2 3 4 5। पहले तो ये देखो मेरे पास 2 तरीके जो नंबरिंग करने के मैंने सामने तुम्हारे रख दिए हैं। देयर आर 2 ways ऑफ नंबरिंग राइट नाउ। कार्बन को नंबर देने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब सुन लो रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि जो बेचारा कार्बन तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आया उस पे तरस खाओ भाई, थोड़ा सा तरस खाओ उस पे और उसको कम से कम नंबर देने की कृपा करो, उसको कम से कम नंबर दो। तो यानी अगर मैं राइट से करता हूं तो जो बाहर वाला कार्बन है उसको सेकंड नंबर मिलेगा, और अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो बाहर वाले कार्बन को 4th नंबर मिलेगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? यस। हम दिस इज द रॉन्ग मेथड एंड दिस इज द राइट मेथड ऑफ नंबरिंग। यस और नो? यस। इस रूल को हम लोएस्ट लोकेंट रूल भी बोलते हैं। तो लिख लो रूल नंबर 3 को, लोएस्ट लोकेंट रूल। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोकेंट का मतलब क्या होता है। लोएस्ट लोकेंट रूल, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, तुम्हें जो पहले मैंने बोला था वो कन्वीनियंट है तो वो लिख लो कि भाई जो बाहर रह जाए उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करो, और इसी को हम बोलते हैं किताबों के अंदर लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट पता है किसको बोलते हैं? जो बाहर रह जाए उसको लोकेंट बोलते हैं। जो हमारी चेन के अंदर जो चेन का पार्ट ना हो उसको हम लोकेंट बोलते हैं, यानी जो बाहर रह जाए उसको लोएस्ट नंबर दो। ये रूल नंबर 3 है। हर रूल को सीक्वेंस वाइज में ही लगाना है। मेरी बात को समझ आ रही है? मेरी बात तुम्हें
यस आ रही है। Yes, sir. पक्की बात है ना? पक्का सर। Yes. हाँ, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्लियर हो गया सबको कि नंबरिंग कैसे करनी है कार्बन एटम्स की। मन चाही नंबरिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें रूल से नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। चलो फिर देखते हैं तुम्हें समझ आया है या नहीं समझ आया है। जल्दी से मुझे नंबरिंग करके बता दो फटाफट से। इस कंपाउंड में नंबरिंग जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये तुमने मुझे बताना है कि नंबरिंग जो करनी है वो किस तरीके से करेंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी आ गई सबको? यस भाई सबको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी आ गई है? तो Yes. लॉन्गेस्ट चेन तो सर अब मेरे को आती है, अब ज्यादा मत बोलो। ये चक्को लॉन्गेस्ट चेन और यहाँ भी चक्को आप अपनी लॉन्गेस्ट चेन। एक मिनट रुक जाओ यार, आज लाइट की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो सर सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग करने के दो तरीके बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा तरीका सही है और क्यों? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला सही है, क्योंकि हमें जो बाहर रह जाए उस पे तरस खाकर उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करनी है। बोलो, सबको क्लियर है नंबरिंग कैसे करनी है? 5% बैटरी सर। बैटरी खत्म। ओके। और नहीं अपने पास चार्जर है, वो एक्चुअली मेरा फोन भी चार्ज पे लगा हुआ ना, तो इससे एक ही चीज चार्ज हो सकती है। वही बात है सर, फोन होने दो। तुम तो चाहती यही हो बेटा, तुम्हारी तो दिल की मंशा ही यही है, ठीक है। और तुम ऑर्गेनिक के साथ बेटा ये सब छल फरेब मत ही करो। वो सब कुछ देख रही है तुम्हें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो, उसके साथ अगर तुमने छल फरेब करना है तो फिर वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, हाथ नहीं आएगी। तुम्हें लॉयल रहना पड़ेगा उसके प्रति, है कि नहीं? अब कोई बोलेगा नहीं कुछ। श्योर शांति बना ली सब। करो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट और दो नंबरिंग। मैं तो 2 बार इसलिए बना रहा हूं ताकि एक बार गलत बता सकूं और एक बार सही, क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है हमारे सामने, तो इसलिए मुझे कष्ट ज्यादा हो रहा है, तुम्हें इजीनेस ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से पहले लॉन्गेस्ट चेन जल्दी से सिलेक्ट कर लिया करो, ताकि उसमें हमारा बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो। सर हो गई है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट? यस और नो? Yes. ओके। अब मैं अगर लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। राइट से करता हूं तो चेक करना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यस और नो? Yes. ऊपर है मेरा, 7 ऊपर है, सॉरी यस क्या? अब सही है 7। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं तो जो पहला बंदा है वो भी 2 पे बाहर है, राइट हैंड साइड पर भी 2 पे बाहर है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दूसरा बंदा बाहर है वो 3 पे बाहर है, और राइट हैंड साइड पर जो दूसरा बंदा बाहर है वो 5 पे बाहर है। यस और नो? Yes. इसका मतलब जो पहला बंदा बाहर है यानी फर्स्ट लोकेंट, वो तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्यों? दोनों में सेम है। यस और नो? Yes. सेकंड वाले को देख लो, क्या टेंशन है? सेकंड वाले को देख लो, सेकंड वाला 3rd पे बाहर, सेकंड वाला 5 पे बाहर। तो किसको फॉलो करूं, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। अगर मान लो सेकंड वाला भी सेम हो जाता तो थर्ड वाले को देख। और एक और चीज कर सकते हो, ये बुक्स के अंदर एक और रूल लिखा होता है, वैसे तो ये भी सही है वो भी सही है, बट वो अब रिजेक्टेड है, अब ये फॉलो होता है। तो 2 3 और 6 है ना, और यहाँ पर क्या है, 2 5 और 6। यस और नो? इनका सम कर लो। सम करोगे, सम कितना आएगा? 11। यहाँ सम करोगे, सम कितना आएगा? 13। तो जिसका सम कम आए, लोएस्ट सम रूल, जिसका सम कम आए वो वाली तुमने नंबरिंग वहां से करनी है। या सिंपल, पहला सेम है अगर लोकेंट तो दूसरा देख लो, ठीक है, दूसरा सेम है तो तीसरा देख लो भाई। यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर तीसरा भी सेम निकला तो? सेम ही होंगे दोनों, कोई क्या मर्जी से कर लो। फिर कहाँ से फर्क, कुछ घंटा फर्क पड़ता है, कहीं से भी कर लो। यस और नो? Yes. भाई ये रूल नंबर नेक्स्ट आ गया हुआ है, ये नेक्स्ट रूल नंबर में लिखना है हमने। इफ सेम पे नंबरिंग जो इज, मर्जी कर लो।
क्या कर लो, फिर जिसको मर्जी फॉलो कर लो, हाँ, सेम ही होगा, वो होगा ही नहीं, यही सब है। केस में देगा वो। ओके सर। तो जल्दी से रूल लिख लो ना फिर कि अगर पहला लोकेंट सेम नंबर पे बाहर, एग्जांपल भी सपोर्ट में लिख लो ताकि तुम्हें कल को याद हो कि अगर पहला नंबर बाहर आ रहा हो, मतलब सेम नंबर पे बाहर आ रहा हो, तो फिर सेकंड बंदा चेक करो, सेकंड का लोएस्ट नंबर चेक करो। समझ आ रही है ना? फर्स्ट लोकेंट का मतलब क्या है, सेकंड लोकेंट का मतलब क्या है? Yes, sir. बोलो Yes, sir. भाई, यस सर। Yes, sir. पक्की बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर इसमें जल्दी से मुझे बताना कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है? जल्दी से मुझे बता देना फटाफट से। बट पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट सही करना, वो गलत कर दी तो सब गलत। तो जल्दी से इस कंपाउंड में मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद तुम नंबरिंग कहाँ से करने वाले हो? जल्दी से मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। रोज चोपड़ा ने कर लिया है लगता है, कर लिया रोज चोपड़ा? Yes, sir. भाई फटाफट से स्पीड बढ़ाओ, यही होएगी पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, वो तो सिलेक्ट करने में तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? अब मैं अगर लेफ्ट से चलता हूं तो 1 2 3, पेन बहुत तंग कर रहा है आज, या तो पेन चार्ज कर सकता हूँ या तो आईपैड। चलो तुम तब तक मुझे बताओ पहले लेफ्ट से के राइट से, जल्दी से बताओ, लेफ्ट से के राइट से? सर जहाँ मर्जी से। Sir, Right जहाँ से। जहां मर्जी से कर लें। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक सेकंड पेन चलने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं कि कहां से करेंगे और कैसे करेंगे। हाँ जी, तो करें शुरू। ये देखो, लेफ्ट Yes, से sir. करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, सही है रोज चोपड़ा? हाँ जी। और राइट से 1 2 3 4 5 6 7, एक 2 पे सॉरी एक 3 पे बाहर है, एक 5 पे बाहर है, और एक बस दूसरा उधर वाली साइड पे 5 पे बाहर है और 3 पे बाहर है। नहीं नहीं, यहाँ पर बस देख लो, दो ही बार है ना, एक 2 पे दो एक ही 5 है पे, सर। Yes. एक 3 और 5, और वहां पर भी क्या है 3 और 5, यस और नो? 5. अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये रूल भी लिख लेना और एग्जाम्पल भी लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो रूल समझ आया हमें। देखो ध्यान से, क्या तुम्हें अगर 10th की IUPAC की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये बता सकते हो कि 5 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कल हमने प्रैक्टिस की है, 5 नंबर पे लगा है इथाइल, ठीक है, और 3 नंबर पे लगा है मिथाइल, यस और नो? Yes. यस सर। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है या पहले एम आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई या पहले एम? E आते हैं। तो इसका मतलब अगर लोकेंट्स सेम हो जाए तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, यानी राइट वाला तरीका सही है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देंगे हम। बोलो यस सर, सही है, क्लियर है। भाई, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी पुण्या Yes. बोलो। जैसे हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर से भी तो शुरू कर सकते हैं तो भी सेम ही आएगा। हाँ हाँ, Seven ही कर लॉन्गेस्ट रहे हैं। चेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अब मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। तो नंबरिंग में यहाँ पर पंगा क्या है कि लोकेंट्स दोनों सेम है, लेफ्ट से करूं या राइट से? तो तुम्हें राइट से करनी है, बिकॉज अगर लोकेंट्स सेम हो जाए, यानी हमारा रूल नंबर 3 फेल हो जाए, तो रूल नंबर 4 लगाओ, या जो भी रूल नंबर तुम लिख रहे हो रूल नंबर 4 लगाओ, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, पक्की बात है। देख लो एक बार, सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड चेन सेम आ जाए तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, तीसरा फर्स्ट लोकेंट, नंबरिंग वक्त क्या देखना है, फर्स्ट लोकेंट को क्या देना है, कम नंबर देना है, सेकेंड, उसके बाद फोर्थ क्या है, लोएस्ट, मतलब अगर सेकंड वाले को देख लो, अगर फर्स्ट वाले पे नहीं आ रही, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था, तो सेकंड वाला देख लो, लोएस्ट वाला, और अगर वो भी सेम आ जाए तो फिर क्या फॉलो करो, अल्फाबेट रूल फॉलो करो। पक्की बात है? देख लो सबको, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? पहले बता दो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर Clear है। देखो 10th में मैंने किसी और तरीके से करवाई थी, अब +1 में थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से हम चीजों को करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हो, कोई भी, उसमें कुछ चीजें रहती हैं जो कि सेम रहती हैं।
एक होता है उसमें प्रीफिक्स, ध्यान से समझना, हर चीज समझ आएगी। एक होता है उसमें प्रीफिक्स, एक होता है उसमें वर्ड रूट, एक होता है उसमें सफिक्स, सफिक्स में एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। बिल्कुल भी टेंशन लेने की लोड़ तुम्हें नहीं है, बिकॉज मैं ये चीजें बहुत इजी कर देने वाला हूं तुम्हारे लिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जब तुम लिखोगे उसके अंदर ये चार चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है चारों हो, बट अगर मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके अंदर तुम्हें मैक्सिमम ये चार चीजें दिखती हैं, एक है प्रीफिक्स, एक है सफिक्स, एक है वर्ड रूट और एक है, सॉरी इसी ऑर्डर में, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सुनना ध्यान से मेरी बात को, ध्यान सुनना। जो तुम्हारा चेन के बाहर रह जाती है ना चीजें, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब क्या रह जाते हैं, ये चेन के बाहर रह जाते हैं, यस और नो? यस सर, यस सर, को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। सबसे पहले नाम के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, प्रीफिक्स, यानी उसको लिखना पड़ता है जो बाहर रह जाए। क्या यही करते हैं हम 10th में भी, पहले उसको लिखते हैं जो बाहर रह जाए, यस और नो? उसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अब वो जरूरी नहीं है हो भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कोई प्रीफिक्स होगा, सोचो। नो, जरूरी नहीं है, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं है प्रीफिक्स होगा ही होगा, बट हाँ अगर मैं ये कर दूं तो अब प्रीफिक्स होगा है ना। तो प्रीफिक्स का मतलब बहुत सिंपल है, रोज चोपड़ा जल्दी से सबको बता दो यार प्रीफिक्स क्या होता है। जो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं होता, जो बाहर रह जाता है, सर उसको प्रीफिक्स बोल रहे हैं, यस और नो? यस। अच्छा तुमने ये भी पढ़ा हुआ है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, पढ़ा है ना भाई? दो कार्बन तो सर कीवर्ड यूज करेंगे, अगर लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 4 है तो ब्यूट यूज करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। यानी प्रीफिक्स लिखने के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। चलो मैं इसी एग्जांपल में लिख के दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना। नंबरिंग बताओ, लेफ्ट से कि राइट से, जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट से। नंबरिंग लेफ्ट से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 2 पर क्या लगा है, मिथाइल, यस और नो? तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 मिथाइल, खत्म। अब 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, सुनना, ये क्या है, प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स। अच्छा ये पेंट क्या है, वर्ड रूट। और ये एन पता है क्या है, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स। क्या है ये, प्राइमरी सफिक्स। सर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा, मैं एक चीज अभी बता देता हूं। सेकेंडरी सफिक्स तब आएगा जब फंक्शनल ग्रुप्स की बात होगी। अभी हमने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करनी है, इसका मतलब अभी सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं होगी। जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अभी तक जो हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर रहे हैं उसमें 3 चीजें होंगी, जल्दी से, PWS, उसमें 3 चीजों का नाम जल्दी से बताओ, क्या है, PWS, वर्ड रूट, सफिक्स, मतलब ये प्राइमरी सफिक्स है। कोई तुमसे पूछे 2 मिथाइल पेंटेन में व्हाट इज वर्ड रूट, पेंट है यार। व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, एन है यार। व्हाट इज प्रीफिक्स, 2 मिथाइल। मेरी बात समझ आ रही है? यस पक्की बात है, समझ आ रही है? कल मैं यहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि तुम सबको बेसिक जो मैंने लेक्चर्स देखने के लिए बोले थे चारों, वो तुमने देख लिए होंगे, ठीक है? ये मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ जी सर। चलो तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रोज रिवाइज करो, साथ साथ नोट्स बनाओ, एग्जांपल्स को साथ साथ लिखो, एग्जांपल्स, सही एग्जांपल जरूर साथ साथ लिखो, जिसमें रूल है वो एग्जांपल को जरूर अच्छे से लिखो। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे। बाय बाय। बाय। बाय।